कवि का जीवन उन्होंने जिया। जैसे त्रिलोचन जी आगे आगे मैं पीछे पीछे, वो बाघ वाली कविता में एक बिंब आता है ना, लेकिन रास्ता उनका अपना था। जैसे कि उनके काव्य गुरु त्रिलोचन जी ने कहा, आंखों में रहे निराला, मैं अपनी राह चला, आंखों में रहे निराला। तो कह सकते हैं कि मैं अपनी राह चला, आंखों में रहे त्रिलोचन। तो परंपरा से जुड़े हुए भी, लेकिन बिल्कुल नया नया रचते हुए एक कवि की स्मृति का सम्मान यही हो सकता था कि प्रत्येक वर्ष भारत की हिंदीतर किसी भाषा के बिल्कुल नए कवि को और उसी तरह से हिंदी के एक नए कवि को सम्मानित किया जाए। और ये जो सिलसिला मित्रवर सदानंद शाही जी ने शुरू किया, वो हर सिलसिला ही यादगार था, लेकिन आज की संगोष्ठी तो वाकई यादगार हो गई, जिसमें उदय प्रकाश जी हों, अरुण कमल हों, केदारनाथ जी के चरणों में बैठकर शिक्षा जिन्होंने ग्रहण की अनिल त्रिपाठी हों, और उनमें फिर हमारे नए कवियों ने भी जो काव्य पाठ किया। कुल मिला जुला के ये जो अनुभव है, इसका प्रभाव इतना रचनात्मक, इतना विस्मरणीय है कि मैं बात को और लंबा करके ये प्रभाव नष्ट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जैसा रघुवीर शाह ने अपनी एक कविता में कहा है कि कविता तो तभी सार्थक होती है कि जब आप उसको गुनगुनाते हुए गुजरें और उसमें आप कुछ नया जोड़ दें। मैं समझता हूँ कि यह प्रभाव लिए हुए आप जाएं, और केदारनाथ सिंह की यह जो स्मृति है वो अपने आप में एक कविता है। और अगर ये कविता बनी रहती है आपके दिल में, तो जैसा उदय प्रकाश जी ने कहा ना कि कोई समय था कि उस जहाज का पायलट राजनीति थी, लेकिन अब उस जगह पर कारपोरेट बैठ गया है। ऐसे समय में हमारे हृदय में कविता हो, यह एक बहुत बड़ा संबल है, ये बहुत बड़ा प्रकाश है। ये संबल और प्रकाश बना रहे, मैं समझता हूँ कि उसी दिशा में यह एक प्रयास है जो मित्रवर सदानंद शाही के आयोजन में संपन्न हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि इसके बाद ठीक ठीक जैसे आरंभ हुआ उनकी बात से, वैसे उन्हीं की बात से अगर इसका समापन हो, तो मैं समझता हूँ कि कविता अपने शीर्षक के बाद सबसे अंतिम वाक्य पर तभी ठीक ठीक पहुँचेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके प्रति हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम कार्यक्रम के आखिरी कड़ी पर पहुंच चुके हैं। मैं आदरणीय प्रभाकर सिंह सर से अनुरोध करती हूँ कि वह आएं और धन्यवाद करें। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जैसा कि आप सबने सुना और एक समृद्ध मंच का समृद्ध कार्यक्रम केदार जी की स्मृति को नमन करता हूँ। और केदारनाथ सिंह कविता समारोह 3 ये जो आयोजित हुआ, मैं उनकी पांडुलिपियाँ कविता जो तालस्ताय और साइकिल में संग्रहित है उसकी कुछ पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ। और मुझे लगता है इस समय के लिए बहुत मुफीद है वो, कि आप पाएंगे वहाँ शब्दों ने पीस कर बराबर कर दिया है, और अब वहाँ सारा समय एक जगह इस तरह है कि आपको लगेगा कि जैसे ब्रह्मसूत्र पढ़ रहा है मुक्तिबोध को, और शाकुंतल का हिरन कुछ कह रहा है पद्मावत के तोते से, और बीजक का कोई पद किसी पोथी से छिटक कर मन से बहस कर रहा है, और रासों की कोई सबसे पुरानी प्रति धीरे धीरे गुनगुना रही है किसी युवा कवि की अप्रकाशित कोई कविता। तो मुझे लगता है कि ये पंक्तियां मुख्य इसलिए हैं कि केदारनाथ सिंह से क्या जो रसगंध है कविता का, वो युवतम कवियों के यहाँ कैसे दिखाई देता है, वो आवाजाही। और इस अवसर पर आज इस सम्मान समारोह में हमारे जो युवा कवि सम्मानित हुए, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ और बधाई भी देता हूँ अनुज लुगुन और शीर्षा को, जो यहाँ मंच पर उपस्थित हैं।
हम सब की तरफ से उन्हें ढेर सारी बधाई और आभार प्रकट करता हूं इस सम्मान को ग्रहण करने के लिए। मैं आदरणीय जो मंच है, और ये मंच भरा पूरा मंच है इस मायने में कि यहाँ अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी, और आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि केदार जी की कविता से शुरू करके केदार जी की कविता पर यह बात खत्म हो रही है। आपने अपना अध्यक्षीय संबोधन दिया, आपका बहुत हार्दिक आभार। मैं हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं कवि कथाकार उदय प्रकाश जी का, जिन्होंने अपने छोटे से वक्तव्य से इस पूरे समारोह को एक गरिमा प्रदान की। और आपने सुना कि किस तरह से उत्तर समय में हम सब कविता को कैसे जिए और कविता और रचना के मार्फत अपने समय को कैसे समझें। आपकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं और आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं अरुण कमल जी का, कवि, प्रतिष्ठित कवि, जो दूसरे कार्यक्रम में चूंकि उनको जाना था, उन्होंने जो वक्तव्य दिया, आपका बहुत बहुत आभार। और मैं आभार प्रकट करता हूं प्रोफेसर बिंदा परांजपे जी का, जो सामाजिक विज्ञान संकाय की संकाय प्रमुख हैं, जिनकी वजह से हमें यह पूरा मंच मिला। मैं उनका बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। और इस सम्मान समारोह में जो वक्तव्य हुआ, उसमें केदार जी के शिष्य, हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि अनिल त्रिपाठी जी ने अपना वक्तव्य दिया। उनके अनुपस्थिति में मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। हमारे प्रिय कवि, युवा कवि विहाग वैभव ने, आज के सम्मानित जो 2 कवि हैं, उन पर आपने बहुत सारगर्भित अपना वक्तव्य दिया, आपका भी बहुत आभार। और इस आयोजन का बहुत खूबसूरत संचालन जिन्होंने किया, अंशु प्रिया जी का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। और इस प्रक्रिया में ये पूरा का पूरा जो संयोजन जिनकी परिकल्पना में है, और मुझे लगता है, मुझे याद आता है कि केदार जी के साथ हमने भी बहुत समय बिताया है, और केदार जी के साथ इस तरह के समय बिताने की जो खूबसूरत स्मृतियां हैं, जिसको रूपायित करने का काम किया वो सदानंद शाही जी ने, और उनकी स्मृतियों को इस रूप में हमारे सामने जो ले आ रहे हैं पुरस्कार के माध्यम से, उनकी कविताई को विकसित करने के लिए और उस पूरे आयोजन का संयोजन करने के लिए मैं आदरणीय सदानंद शाही जी का पूरी सभा की तरफ से बहुत आभार प्रकट करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, इस अवसर पर इस पूरे सभा और इस पूरे कार्यक्रम को समृद्ध बनाने के लिए जिनका सहयोग हमें मिला, आदरणीय प्रोफेसर बलराज पांडे जी, प्रोफेसर रामकली सर्राफ जी, वंदना राज जी, पंकज राज, मनोज कुमार राय जी, प्रकाश उदय जी, दिग्विजय सिंह, राम सुधार सिंह, राधेश्याम राय, विवेक सिंह, सुमिता चटर्जी, सिद्धिदात्री, नीरज खरे, प्रभात कुमार मिश्र, राजेश मल्ल जी, मोहन सिंह जी, पार्वती तिर्की, प्रियंका सोनकर और बहुत सारे अध्यापक जो आए और कुछ काम से बाहर भी गए। जी। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे विद्यार्थी जो शोधार्थी यहाँ उपस्थित हैं, और बहुत सारे शहर के हमारे साथी यहाँ उपस्थित हैं, और राम सुधार जी के साथ और तमाम सारे लोगों का मैं हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और मुझे लगता है कि यह सिलसिला यूं ही चलता रहे और केदार जी की कविता अपनी रचनात्मकता के साथ हमारे रग रेशे में इसी तरह बसी रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के पश्चात बाहर पेय उपलब्ध है। हम फिर धन्यवाद। एक तस्वीर के लिए आग्रह है, कृपया सभी लोग मंच के पास आ जाएं। आदरणीय अच्छा
अश्वदीप